Good morning class. Today we are going to revise our next chapter, that is parts of plant. Plants के two main parts होते हैं, that is root and shoot. Root, the underground parts of plant, and the shoot, the above part of plant, that is above the ground. Okay, so shoot के जो parts होते हैं, shoot में क्या क्या आती है? Stem, branches, leaves, buds, flower and fruits. ओके ये सारे जो आते हैं वो शूट में से आते हैं। और रूट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक टैप रूट होती है, एक फाइब्रस रूट। हेयर यू कैन सी अ टैप रूट, एक मेन रूट होती है जिसके साइड रूट निकले होते हैं, एंड हेयर इज़ अ फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में ब्रांचेज होती हैं, कोई भी मेन ब्रांच नहीं होती हैं। एक खासियत होती है जो टैप रूट की लीव्स होती हैं वो कुछ इस तरह के दिखेंगे, और जिसमें कि अल्टरनेट वेनेशन होती है, और जो फाइब्रस रूट है उसमें पैरेलल होती है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट। नाउ फंक्शन ऑफ रूट। रूट का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना रूट का फंक्शन होता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन होता है फूड स्टोर करना। जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर करती है। जो कौन कौन से होते हैं वो? रेडिश, कैरेट एंड टर्निप। रेडिश, कैरेट और टर्निप मॉडिफाइड रूट हैं। क्या है ये? मॉडिफाइड रूट, जिसको हम खाते हैं। राइट, ओके। शूट, शूट जो होता है वो सेकंड पार्ट होता है, अबव पार्ट होता है, जिसका कि इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? स्टेम। स्टेम जो होता है वो शूट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टेम की जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग प्लांट को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। कुछ प्लांट ट्री होते हैं जिनके ट्रंक बहुत ही मोटे से होते हैं। कुछ हर्ब्स होते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं। कुछ श्रब्स होते हैं जो कि काफ़ी ब्रांच्ड होते हैं, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिस ट्री में, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता तो उन्हें हम श्रब बोलते हैं। कुछ क्लाइंबर्स होते हैं जो कि खुद से मूव नहीं कर सकते, उन्हें तो वो क्लाइंब करके किसी का सपोर्ट लेते हैं। और कुछ होते हैं क्रीपर जो क्लाइंब भी नहीं कर सकते, जो सिर्फ ज़मीन पर फैलते हैं, तो उन्हें हम क्रीपर्स बोलते हैं। तो शूट के स्टेम के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को इतने उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? कैरी आउट वाटर एंड मिनरल्स। स्टेम का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स लीफ तक पहुँचाना, और उसके बाद जब फूड प्रिपेयर हो जाएगा तो फूड को कैरी करके पूरे प्लांट के पार्ट में देना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड बचता है उसको स्टोर करना भी होगा, जैसे कि पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन। ये सारे स्टेम होते हैं। लेकिन कुछ स्टेम होते हैं, कुछ स्टेम जो होती है वो अंडरग्राउंड होते हैं, लाइक पोटैटो, जिंजर एंड अनियन। ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं बिकॉज इनमें नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं, और यहाँ से लीव्स निकलती है, और लीव्स हमेशा स्टेम से निकलती है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम। नाउ लीव्स के तीन मेन पार्ट होते हैं। एक लैमिना यानी कि जो ऊपर सरफेस होती है, मेन वेन, ये उसकी मेन वेन है, लाइक स्टेम जो है वो वाटर मिनरल्स यहाँ तक देती है, तो मेन वेन पूरी लीफ में वाटर मिनरल्स पहुँचाती है, एंड साइड वेन फिर पूरे लीफ के एक एक पार्ट में वाटर मिनरल्स को देती है। ठीक है, जो लीफ का ये तो फ्रंट पोर्शन हो गया। जो बैक पोर्शन होता है उसमें होता है स्टोमेटा। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है स्टोमा, दीज आर द गार्ड सेल। ये जो दोनों साइड में है ये गार्ड सेल है। ये जो बीच का पोर्शन है उसे हम स्टोमा बोलते हैं, जो आइस की तरह ओपन हो रखा है, और ये जो होते हैं ये एपिडर्मल सेल है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और जो बीच में ये रॉड्स हैं ये हैं क्लोरोप्लास्ट। गेट इट? नाउ लीफ का फंक्शन क्या होता है? लीफ को हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, बिकॉज कि वो फूड प्रिपेयर करती है। अब लीफ को ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोफिल देती है, और क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस क्या है? मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से जब लीफ फूड प्रिपेयर करती है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। नाउ फंक्शंस ऑफ लीफ। फंक्शन का क्या होता है लीफ का? आई टोल्ड यू, प्रिपरेशन ऑफ फूड। सेकेंड, गिव आउट ऑक्सीजन। व्हेन लीफ प्रिपेयर फूड, व्हाट विल बी द बाय प्रोडक्ट? इट इज़ ऑक्सीजन। सो जब खाना बनाती है लीव्स, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो मतलब एक्स्ट्रा जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो रिलीज़ करती है ऑक्सीजन। एंड उस लीफ में स्टोमेटा होते हैं जो कि एक ब्रीदिंग ऑर्गन है, और वो क्या करता है? एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकालता है अपनी बॉडी से। ठीक है, जो प्लांट में होता है, एंड वो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करती है लीफ। येस करती है। कौन कौन सी? कोरिएंडर, स्पिनच एंड मिंट। ये जो लीव्स होती हैं ये फूड स्टोर करती हैं। नाउ फ्लावर का मेन फंक्शन होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए, और ये ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। कौन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फ्लावर।
फ्लावर ही फ्रूट्स एंड सीड्स को, फ्लावर बनने के बाद ही फ्रूट और सीड्स बनते हैं। और जहाँ पर फूड स्टोर होता है कौन सा है, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, ये फूड स्टोर करते हैं, राइट। नाउ सीड, सीड्स जो होते हैं फ्रूट एंड सीड कहाँ से बनते हैं, ये फ्लावर से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, फ्लावर से। फ्रूट लाइक मैंगो और चेरी इनकी एक सीड्स होती हैं, एप्पल ऑरेंज इनकी मेनी सीड्स होती हैं और पाइनएप्पल में बिल्कुल भी सीड नहीं होती है। नाउ सीड्स, जो सीड्स हम खाते हैं एडिबल सीड्स, उन्हें राइस, ग्राम और कॉर्न, ये सारे एडिबल सीड्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है, ये न्यू प्लांट ग्रो करते हैं सीड्स जो है, ठीक है। हर सीड में एक बेबी प्लांट होता है और वो फूड भी स्टोर करता है उस बेबी प्लांट के लिए, जर्मिनेशन के लिए। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड। सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिससे कि एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, इसी को हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। और जर्मिनेशन के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, हमें एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर ये कंडीशंस नहीं होगी तो एक न्यू प्लांट, एक न्यू सीड जो है, एक न्यू प्लांट नहीं ग्रो करेगी। सो वी हैव डन विद द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ ग्रेट डे।